मॉर्निंग दोस्तों, मैं जीके पांडे आरएलपी टेक्नोलॉजी की ओर से। आज मौसम बहुत खुशनुमा है और इस खुशनुमा मौसम में चलिए हम कुछ सीखते हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे एलए, सीवीटी और सीटी। ये सब सारे एलए को छोड़ के इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर पावर सिस्टम में यूज होता है। तो समझते हैं पहले पावर सिस्टम क्या होता है, उसके बाद एक एक करके मैं आपको धीरे धीरे सब चीज़ बताने का बात किया हूँ, मैं सब चीज़ बताऊँगा। तो आइए दोस्तों, साधारण भाषा में समझते हैं पावर सिस्टम क्या होता है। ये जो इलेक्ट्रिकल पावर होता है उसे सबसे पहले जनरेट किया जाता है, बनाया जाता है जिसको बोलते हैं। और ये बनाने का जो काम है वह एनटीपीसी नाम तो सुने होंगे, एनएचपीसी, वर्ल्ड वाइंड इंडिया लिमिटेड, ये सब जो कंपनी है, डीवीसी, ये जो कंपनी है वो पावर को, इलेक्ट्रिकल पावर को बनाती है। तो ये बना के और वहाँ पे ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ध्यान रखें दोस्तों, ये जो पावर, जितने भी कंपनियां पावर बना रही है वो 11 kV पे बनाती है और उस 11 मतलब 11,000 वोल्टेज को स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से स्टेप अप करके वो ट्रांसमिट करती है। लेकिन सिर्फ 11 kV को जनरेट किया जा रहा है और वहाँ से स्टेप अप करके अब आप देखेंगे कि जनरेशन और कंजप्शन एरिया में जैसा दूरी हो उस लेवल में वोल्टेज को स्टेप अप किया जाता है। कम दूरी हो तो 132 kV 1,32,000 में ही यूज किया जाता है। थोड़ा दूरी हो तो 2,20,000 वोल्टेज में किया जाता है। और ज़्यादा दूरी हो तो 400 किलो वोल्ट, और ज़्यादा दूरी हो तो 765 AC तक भी यूज किया जा रहा है। इससे ज़्यादा दूरी होने से दोस्तों इसे DC में कन्वर्ट करके ट्रांसमिट किया जाता है। तो हम बता रहे हैं कि पावर को जनरेट किया गया और उसे स्टेप अप करके ट्रांसमिट करना होता है कंजप्शन एरिया के बीच में। तो ये जो ट्रांसमिट कर रही है दूसरी कंपनी यहाँ पे रोल करती है। इसमें हो गया टाटा ट्रांसमिशन लाइन, अदानी ट्रांसमिशन लाइन, और सबसे मेजर पार्ट्स और सबसे मेजर इस कंट्री में, इंडिया में सबसे मेजर एरिया में जो ट्रांसमिट करती है वो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, वो ट्रांसमिट करती है। तो जनरेशन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया। अब जहाँ पे कंज्यूम करना होता है, जहाँ पे कंज्यूम करना होता है इलेक्ट्रिकल पावर को, वहाँ पे इस वोल्टेज लेवल को नीचे डाउन किया जाता है। आई मीन इसे स्टेप डाउन किया जाता है। स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के मतलब जो यूज होता है, करने के लिए जो यूज होता है उस। तो दोस्तों मैं आपको रिमाइंड करवाता हूँ कि सबसे पहले वोल्टेज को 11 kV में जनरेट किया गया, फिर उसे स्टेप अप करके ट्रांसमिट किया गया, और जहाँ पे आप कंज्यूम करना है वहाँ पे उसे स्टेप डाउन किया जाता है फिर से, और स्टेप डाउन करके 11 kV में लाया जाता है। तो ये जो जनरेट करने वाली कंपनी अलग थी, ट्रांसमिट करने वाली कंपनी अलग है, तो बेशक डिस्ट्रीब्यूट करने वाली भी अलग होगी। इसलिए डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनी जनरली स्टेट बोर्ड होती है, और जहाँ पे ज़्यादा मतलब कंजम्पशन होता है इसके लिए प्राइवेट बॉडी को दे दिया जा रहा है। जैसे कि टाटा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड हो गया, तो पावर ग्रिड भी कहीं कहीं अपना मतलब डिस्ट्रीब्यूट करती है। फिर बहुत ऐसे चीज़ें जनरली स्टेट बोर्ड ही रखती है। तो ये जो जनरेशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन और कंजप्शन में जो सिस्टम लगा है उसे पावर सिस्टम बोलते हैं। और इस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रोटेक्शन यूज होता है उसे पावर सिस्टम प्रोटेक्शन यूज करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये रहा पावर सिस्टम क्या होता है, बिल्कुल आसान भाषा में और बिल्कुल लाइव। और आप देख भी पा रहे होंगे कि मैं पावर सब स्टेशन में विज़िट कर रहा हूँ और आप भी मेरे साथ घूम रहे हैं। मेरा यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे को भी समझ पाए कि पावर सिस्टम क्या होता है, कितने में पावर जनरेट होता है और कितने में हम लोग यूज करते हैं।